योगी सरकार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल में बंद कैदियों के व्यवहार में बदलाव को लेकर कई कदम उठाए हैं। यही वजह है कि आज जेलों में गायत्री मंत्र गूंज रहा है। कैदी जेल में रहकर पढ़ाई, बुनाई, सिलाई जैसे काम कर रहे हैं ताकि वे जेल से बाहर आएं तो समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और फिर से अपराध की दुनिया में ना लौटें। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जेल मंत्री ने काफी जानकारियां साझा की। जेलों का दौरा किया और जो कोशिश की कि युवा कितने हैं, संख्या क्या है युवाओं की, तो 40 साल से नीचे के 70% लगभग लोग जेलों में है और वो अधिकतर संख्या में गरीब परिवार के। सीधा फिर हमने उनसे संवाद करना शुरू कर दिया कि उनकी मनोदशा बदले। आपस में जो चर्चा करते होंगे बैरक में, वो वही चर्चा करते होंगे जो जिस केस में बंद है। उसके लिए हमने विचार किया कि इनको एमी से जोड़ कर, कौशल विकास से जोड़ करके इनको ट्रेनिंग कराई जाए। ट्रेनिंग कराई जाए तो यहाँ सीखेंगे, फिर काम करेंगे और बाहर अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद जब जाएंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, वो कुछ न कुछ रोजगार से जुड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री का और माननीय मुख्यमंत्री का सपना है स्वरोजगार वाला, तो हम उस हिसाब से उनको जोड़ रहे हैं। बाहर जाकर के स्वरोजगार करेंगे तो कोई अपराध आगे नहीं करेंगे, ये प्रयास हमारा है। और सीधा संवाद करके उनसे, उनके परिवार से उनको कनेक्ट करना, और कनेक्ट जब हम करते हैं तो सैकड़ों कैदी रोते हैं, महसूस करते हैं कि हमसे गलतियां हुई है। और हम पूछते हैं कि आप गलती आप लोगों से हुई है तो स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं कि आगे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रयास हमारा है कि आगे वो युवा हमारा जो भटका है, किसी कारण से जेल में है, वो बाहर जाके फिर दूसरा अपराध न करे। युवा देश का, प्रदेश का भविष्य होता है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण, महामृत्यु मंत्र का उच्चारण हमने पहले इसलिए कराया था कि कैदी आपस में बैरक में फालतू चर्चा न करें, मंत्र का उच्चारण करें। और कैदियों के साथ जब हम संवाद करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं और उनमें हम क्या सुधार करना है वो फिर हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। जेलों की अब दशा में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप जाएंगे तो साफ सफाई, वृक्षों का, अब जैसे एक जेल में हमारी आरोग्य वाटिका एक लगाई गई है, तो सभी जो औषधीय पेड़ लगाए गए हैं। इस तरह से बच्चों के लिए, जो महिलाओं के साथ बच्चे हैं, उनके चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था हो रही है। छोटे बच्चों के लिए एक टीचर की व्यवस्था हमारी कई जेलों में एक टीचर नियुक्त हो चुका है। आगे जो जेल खाली है उसमें भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खेलने कूदने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और सभी कैदियों के लिए हमारा प्रयास है कि वो सुधर के एक अच्छा इंसान बनकर के बाहर जाएं, जिससे उनके बदले हुए व्यवहार को जब लोग देखें तो अन्य कोई भी अपराध से बचे। ये प्रयास भी हमारा है। कौशल विकास से जोड़ा है हमने, एमी से जोड़ा है हमने। ये टोकरी हमारी महिला कैदियों ने बनाई है, जलकुंभी से बनी हुई है। पूजा की टोकरी है, हैंडबैग है, कैप है, ये भी पूजा की टोकरी है। ये जो भगवान कृष्ण जी का मुकुट महिलाओं का बनाया हुआ है, वो तस्वीर हमारी पेंटिंग की हुई है, वो गाजियाबाद जेल में एक कैदी ने बनाई है। आगरा में केंद्रीय कारागार में लकड़ी, गाय के गोबर से लकड़ी बन रही है जो अंत्येष्टि के काम आ रही है। मथुरा में साड़ियां बन रही हैं, साड़ी बन रही है, गमछा बन रहे हैं। 12 हैंडलूम चल रही है मथुरा में और कैदी 10-12 हजार 15 हजार रुपये महीने कमा लेता है उससे। ये प्रयास हमारा कई जगह जेलों में, अलीगढ़ की जेल में LED बल्ब बनाया जा रहा है और जो घरों की सजावटें होती है, झालर जो बनती है, वो कैदी बना रहे हैं। वहाँ पीलीभीत में DM के माध्यम से कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कई तरह का मोटर बाइंडिंग का काम कैदी कर रहे हैं। तो इस तरह से कई चीजें हैं जो कैदियों को प्रशिक्षण के साथ साथ उनको काम। आगरा में एक हमारे फैक्ट्री मालिक ने 12 सिलाई की मशीन, जूते के अपर की सिलाई के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। 12 सिलाई की मशीन लगाई, कैदी उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है। वही फैक्ट्री मालिक उनको काम देगा, रोजगार देगा और वो तैयार कराएगा और ले जाएगा, तो उनको मजदूरी भी मिलेगी और फालतू चर्चा से भी बचेंगे। बाहर जाकर के जो वो अपना काम कर सकेंगे।
ये प्रयास हमारा है और इसमें धीरे धीरे हम कामयाब हो रहे हैं। मैंने जो जेलों में अनुभव किया है, समाज में हमारे में कई विकृतियां हमें देखने को मिल रही हैं जेलों के संवाद के बाद में। मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा कि छोटे छोटे चीजों में हम सहन शक्ति करें, आपस में झगड़ा न करें, कोई वाद विवाद न करें जिससे कोई किसी नौजवान का भविष्य जेल में जाकर के खराब हो। हम नहीं चाहते कि जो नौजवान अपने घर का भविष्य है या प्रदेश का भविष्य, देश का भविष्य है, उसका 10-20 साल जेल में गुजरे। हम नहीं चाहते, इसलिए हम आपके माध्यम से सबसे कहना चाहेंगे कि हम वाद विवादों से बचें, अपने बच्चों पे हम कंट्रोल करें। बच्चे की हमारे की संगत कैसी है, इसमें हम लोग ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा हमारा गलत संगत में है, इस पे हम विचार करेंगे तो शायद समाज भी विचार करेगा, तो शायद हम अपने बच्चों का भविष्य भी बचा सकेंगे।